नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। आज आपको हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि शायद मुंबई की 227 महानगर पालिका चुनाव जो पिछले 6 साल साढ़े 6 साल पूर्व हुए थे, उसमें एक ऐसे तेज तर्रार युवा AIMIM के नेता शहनवाज हुसैन जी, जो कि उस समय राष्ट्रीय पार्टियों को पछाड़ते हुए, नेताओं को पछाड़ते हुए एकदम बिल्कुल भारी मतों से यहाँ की जनता ने उनको प्यार दिया और बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या रही है, पानी की रही हो, गटर नाली की रही हो, अस्पताल की रही हो, कोरोना कार्यकाल के अंदर वैक्सीन सेंटर किस तरह अपने इलाके के अंदर लाना है, उसकी भी जो सारी सुविधा उन्होंने करके दिखाई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल पे कई मरतबा देखा है, लेकिन आज उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए उन्होंने अपने हाथ से पतंग को उड़ा दिया है। अब हाथ थाम लिया है तीर धनुष में। जी हाँ, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों खबर भी सुर्खियों में रही है कि एकनाथ शिंदे गुट में जाहिर प्रवेश शहनवाज शेख जी ने कर लिया है। इलाके के लोगों ने दिल खोलकर उनके इस फैसले का स्वागत किया है। सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए उनके ही जनसंपर्क कार्यालय में एक चीज़ और जोड़ दूँ उसके अंदर में दर्शकों के लिए, जब ऑफिस थी MIM की तो वो ठीक मेरी दाईं ओर थी। उन्होंने पार्टी ही नहीं बदली बल्कि कार्यालय भी अपना बदल दिया है। उसके ठीक अपोजिट उन्होंने एक कार्यालय डाला है। शहनवाज भाई, आपका काफ़ी दिनों के बाद फिर टुडे फ्लैश में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहनवाज भाई, क्या कारण पड़ी? तेलंगाना चुनाव का आपको पहले ही अनुमान लग गया था कि मतलब ओसी बंधु या वहाँ पर BRS TMC के लोगों का परिणाम इस तरह आने वाला है? आपको अपने पहले स्थिति समझ लिया था कि मतलब अब जो है कि MIM का फैक्टर ओसी फैक्टर पर चलने वाला नहीं है? जी नहीं, ऐसा कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था कि तेलंगाना के रिज़ल्ट को लेकर मेरे दिल में कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं वहाँ का रिजल्ट को पहले से जज कर लिया था और इसके लिए जो है मैंने पार्टी चेंज किया। ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमार जी। अच्छा, पार्टी चेंज का कारण क्या रहा आपका? क्योंकि आपने बिल्कुल 5 साल पूरा निकाल दिया, तकरीबन 6.5 साल का वक्त हो गया। उसके बाद जब समय ख़त्म हो गया, चुनाव कब होंगे? क्योंकि अभी जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा शायद साथ में होंगे, आगे पीछे होंगे, उसके बाद कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, तो आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मेरे चिता कैंप के आवाम को और टोटल पूरे जो व्यूवर्स हैं आपके, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में जब मैं जीत कर आया, 2017 से जीत के आने के बाद जो है हमारे 3 साल हमारा कार्यकाल अच्छा चला। जो पहला जो कार्यकाल था हमारा, जो फंडिंग का था, उसमें GST आ गई थी और वही पहले साल के अंदर कहीं मेरे पर इतने मुकदमे जो केस हुए जिसे मैं डिफेंस नहीं कर पा रहा था, जो एक के बाद बैक टू बैक जो है मेरे पर केस भी होते जा रहे थे। फिर GST का मसला आया, उसमें फ़ंड का मसला हुआ। फिर 2018-2019 जो है हमने अच्छे से काम किया हमारे कार्यकाल में। 2019 के टाइम पे MLA इलेक्शन आया, मैंने MLA इलेक्शन का कैंडिडेट था नवाब मलिक साहब के सामने, जो हमने MLA इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो है कोविड जो है हमारे गांव में, हमारे देश में जो कोविड जैसी एक बीमारी ने जो है हमारे देश को जो जकड़ लिया था, पर अल्लाह का मैं करोड़ों एहसान शुक्र अदा करता हूं कि हमारे देश को और हम लोग जो है ये कोविड जैसे बीमारी से जो है महफूज रहे। जैसा कोविड का पीरियड ख़त्म होता है तो उसके साथ ही जो है 2022 में जो है मार्च में हमारा टाइम पीरियड भी ख़त्म हुआ। तो ये 5 साल के कार्यकाल में कितनी दुख और तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करते हुए मैं और मेरी टीम ने जो है, हमने कहीं भी डगमगाई नहीं। हमने हमारी चिता कैंप को जो अवाम से जो वादा किया था, चाहे वो गटर वो नाली का हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो कब्रिस्तान का मसला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो रोड का मसला हो, और इसी के साथ साथ जो MP और MLA का जो काम रहता है, हमने वो काम को भी बाखूबी जो है हमने यहाँ पे हमारे कार्यकाल में जो है हमने अंजाम दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे 53 एकड़ 18 गुंठा ज़मीन जो है हमने ये BRC के नाम से जो है हमने जो है BMC मुंबई महानगर पालिका के जो है प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाया। ये काम जो है चिता कैंप के लिए इतना बड़ा काम था, इतना चैलेंजिंग काम था कि यहाँ पे कहीं MP, कहीं MLA, कहीं नगर सेवक आके चले गए, मगर ये ज़मीन को जो है ट्रांसफ़र नहीं किए थे। जो हमने और हमारी टीम ने जो है
चिता कैम्प हमारा कहीं लावारिस ना हो जाए बोलकर हमने इसके ऊपर जद्दोजहद करके, मेहनत करके, पेपर वर्क करके ये 53 एकड़ 18 गुंठा ज़मीन जो है हमने बीआरसी से बीएमसी के नाम पे जो है किया है। प्रॉपर्टी कार्ड पर आज वो चढ़ना चालू है। इसी के साथ साथ जो है काम से रिलेटेड बोलूँ तो हमने कुकरेजा बोल के जो प्लॉट है वो आरजी प्लॉट जो हमने डीपी में रिजर्व करके लिया। रिजर्व करके जो है एक बहुत बड़ा बिल्डर था कुकरेजा बोल के, वो उसके कब्जे में था। उसके कब्जे में से हमने निकाल के वहाँ पे जो है उसको अवार्ड सेंक्शन करा के हम लेके आए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी है दिसंबर की एंडिंग तक जो है वो ज़मीन हमारे ताबे में आके, मुंबई महानगर पालिका के ताबे में आके वहाँ पे हमारे चिता कैम्प की अवाम के लिए जो है एक बहुत बड़ा अच्छा जो है गार्डन बनाने का जो प्रपोज़ किया था। और इंशाल्लाह वो गार्डन अब एकनाथ शिंदे साहब की नीति में जो रहकर जो है हम वो गार्डन को इंशाल्लाह डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। शैलेंद्र भाई, कहीं नहीं एकनाथ शिंदे जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हुए, लेकिन टैग लगा हुआ है कट्टर हिंदूवादी मुख्यमंत्री माने जाते हैं एकनाथ शिंदे जी। और आप जहाँ पर आपकी जनता ने आपको चुनकर दिया है वो टोटल मुस्लिम बहुल इलाका है। कोली समाज के भी लोग हैं, वो भी कहीं ना माइनॉरिटी में आते हैं। तो इतना बड़ा निर्णय कहीं ना आने वाले चुनाव के अंदर घातक साबित तो नहीं होगा आपके लिए? जी देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब MIM का जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2017 में, तो मैंने वही मंच पे मैंने कहा था, वही मंच से मेरा एक ये था मैसेज था लोगों को कि मेरे चिता कैम्प के लिए अगर मुझे किसी के पास जाकर झुकना भी पड़े मेरे एरिया को, चिता कैम्प को बचाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो शाहनवाज शेख वहाँ पे भी शर्माएगा नहीं। और शाहनवाज शेख को अगर चिता कैम्प के लिए अपनी जान कुर्बान करना पड़े तो भी मैं हंसी खुशी अपनी जान कुर्बान करूँगा। और ये सबूत मैंने दिया हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में जो है मेरे ऊपर ऑपोजिशन के लोगों ने इतने केस किए, इतना मेरा विरोध किया, पर कहीं पे भी मैंने डगमगाया नहीं। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो रिज़ाइन देता था, पर मैंने हिम्मत से पूरे 5 साल कार्यकाल अपना निकाल के और जो अवाम से हमने वादा किए थे, वादे को हमने पूरा निभाया। तो ये माना जाए कि मतलब आपने जो निर्णय लिया, आप अपने लिए नहीं, क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आपने निर्णय लिया है। ये सारी निर्णयों की आपने बातें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आपने की कि आपके जो विचार है, जो भी आपके काम पेंडिंग है कार्यकाल के अंदर, आपके मतलब रुक जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में जो है शिवसेना में मेरा प्रवेश करने का सबसे बड़ा निर्णय ये था कि जो आने वाले वक्त में अभी 2025 में इलेक्शन है, ठीक है, ये पूरा मेरे सामने 2 साल पूरा पड़ा हुआ, 2 साल पूरा मेरे सामने है। और जो पिछला जो 2 साल मेरा जो गया है, टोटल 2 साल तो हमने वेस्ट कर दिए हैं और पिछला अभी आने वाला 2 साल पूरा बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं ये 2 साल के लिए अगर हमको एकनाथ शिंदे साहब ने जो है विश्वास दिलाया है कि हम आपके 2 साल के अंदर ही आपके एरिया में हम आपको फ़ंड देंगे, फ़ंड देने के बाद आपके जो भी पेंडिंग जो काम है वो आपके पेंडिंग काम को जो है हम पूरा करके देंगे। और एक बार नहीं, 1 से 2 या 3 मुलाकात होने के बाद ही जो है ये मैंने बहुत सोच समझ के मेरी चिता कैम्प के अवाम के लिए फ़ैसला लिया हूँ। क्योंकि मैंने साहब के पास एक ही बात की थी कि साहब, हमारा चिता कैम्प जो इलाका है बहुत गरीब तबके का इलाका है और हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और पिछड़े हुए लोगों में आते हैं। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे चिता कैम्प के लिए आप एक बड़ा डेवलपमेंट लेकर आके एक बड़ा विकास हम करें, ताकि हमारे चिता कैम्प के लोगों को भी एक रहने का जो है लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो सके। तो साहब ने हमको विश्वास दिलाया, भरोसा दिया कि इंशाल्लाह हम आपके एरिया में जो है हम डेवलपमेंट ज़रूर लेके आएंगे। अगर वो एकनाथ शिंदे साहब की नीति में रहकर अगर हमारा चिता कैम्प विकास की तरफ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो हमारे चिता कैम्प के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। एक आखिरी सवाल लेते हैं शर्मा जी, आपको लगता है मुस्लिम भालू इलाकों में आपकी पार्टी एकनाथ शिंदे जी कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे जिससे कि आपका विकास हो, या मुस्लिम भालू इलाकों में आपके जो किए गए, जो आपने वादे किए थे, उस पर काम अमल हो सकेगा? देखिए, मैं इतना तो भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने देखा हूँ कि वो ग्राउंड लेवल पर उतर के जो है काम कर रहे हैं और वो एक ज़मीनी ग्राउंड लेवल से जो है आज मुख्यमंत्री बने। तो उनको पता है कि एक नगर सेवक और MLA को कितनी सारी प्रॉब्लम लोगों की जो है फेस करना पड़ता है। और मैंने कहीं उनके वीडियो देखा हूँ, कहीं उनके काम देखा हूँ कि गरीबों तक जाना,
और अभी आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो उन्होंने धारावी के अंदर जो इतना बड़ा उन्होंने विज़िट किया, शताब्दी के अंदर विज़िट किया, थाना में उन्होंने मुसलमान लोगों के लिए जो है कब्रिस्तान का मुद्दा उठा के वहाँ पे कब्रिस्तान बना के दिए। तो मुझे यकीन है कि एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर कि वो अपने वादे पे जो है इंशाल्लाह मेरे से जो वादा, मेरे से जो कमिटमेंट हुआ है, इंशाल्लाह वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने शर्मा जी साफ तौर पर पूछे गए हर सवाल का उन्होंने दिया बेबाकी जवाब। उनका सिर्फ मकसद ये था पार्टी बदलने का, इरादा बदलने का, कि अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के विकास के लिए कुछ भी करना पड़े। जैसा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने मुझे किसके आगे झुकना भी पड़ेगा तो मैं उससे बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने झुका नहीं है, लेकिन अपनी बातों को प्रमुखता रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के सामने अपनी पूरी बातें रखी और 2 साल का उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 साल के भीतर भीतर जो भी आपके प्रस्ताव है आपके विभाग के लिए, ट्रॉम्बे के लिए, चीताकैम के लिए, वार्ड के लिए, सब के सब पूरा कर देने का उन्होंने जो निर्णय वादा किया है उस पर ही उन्होंने इस बात को फाइनल करते हुए उन्होंने हाथ में तीर धनुष संभाल लिया है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चीताकैम, ट्रॉम्बे से।